गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5 फ्रॉम एमएल अग्रवाल फॉर क्लास 6। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें ये जो नंबर्स दिए इसका एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। ठीक, तो चलिए सबसे पहले 28 को लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है 28 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 7 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 28। ठीक, फिर आप इसको 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इंटू 7। ये आपने 28 को ब्रेक कर लिया। अब बात करते हैं 98 की किसकी 98 की। तो 98 को करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, ये 98 है। ठीक, 2 से ले जाओ, 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 इज़ 1 और 8 कॉपी का 18, 2 9 ज़ा 18। इसको आपने लिखा 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक, तो 49 का आपका क्या आ गया, देखिए 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, चलिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, 28 आपका आया है 2 इंटू 2 इंटू 7। 49 क्या आया है 2 इंटू 7 इंटू 7, यही है। अब आपको निकालना है क्या स्टूडेंट, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक 2 मेरा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 7 मेरा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों ही जगह। तो हम वहाँ पर देखेंगे जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये नंबर अपीयर हुए हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ पर आया है, यहाँ पर, और 7 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ पे आया है, यहाँ पर आया है। तो इसको हम लोग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 2 इंटू 2 करोगे क्या मिल जाएगा 4 और 7 इंटू 7 करोगे क्या मिल जाएगा 49। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 ज़ा 36, 6 आया, 3 कैरी आ गया, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19। मल्टीप्लाई करना आपको पता ही होगा, 49 इंटू 4, 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी आ गया, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19। कितना आ गया, तो आपका एलसीएम जो इस नंबर का आया है वो कितना आया है 196 आया है। ठीक है स्टूडेंट, कितना आया है 196। अब हम लोग चेक करेंगे इस नंबर का 36, 40 और 126 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट पेज पे। अब जो हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं वो 36, 40 और 126। ठीक, देखो 36 को आप क्या लिख सकते हो, 36 को लिख सकते हो 18 इंटू 2 लिख सकते हो, 18 इंटू 2 करोगे 36 मिल जाएगा। और 18 को क्या लिख सकते हो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 और ये इंटू 2, और इसको क्या लिख दोगे 18 को, ये आपने 9 इंटू 2 लिखा है, 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका 36 का ये हो गया। ठीक, 40 को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे देख लो, 2 2 ज़ा 4 0, 10, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक, तो 40 आपका निकल के क्या आ गया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, 126 का देख लो क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 7 9 ज़ा 63, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 126 किसके इक्वल है, देखिए 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें हमें क्या चूज करना है, हमें नंबर्स देखने की, ये सारे के सारे नंबर्स 3 2 7 5 मैक्सिमम टाइम्स किस में अपीयर हुए हैं, मैक्सिमम टाइम्स किस में अपीयर हुए हैं। तो सबसे पहले 3 को देखते हैं, यहाँ पर भी 2 बार है मैक्सिमम टाइम्स और यहाँ पर भी
2 बार है। 2 मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पर कितने 3 बार है, और उसके बाद फिर 5 और फिर 7। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मैक्सिमम कितनी बार है 3 बार है, लिख लो। ठीक, 3 मैक्सिमम टाइम्स 2 बार है, इसको भी लिख लो। उसके बाद 5 और फिर 7, ये भी नोट कर लो, 5 और फिर 7, सबको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, ठीक, 8 3 ज़ा 24, क्या हो जाएगा 24। चलो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 3 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, क्या हो गया 15, 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 क्या हो जाएगा 105, 105 मल्टीप्लाई कर लो। 105 इंटू 24, 4 इंटू 5 करोगे क्या मिल गया 20, 4 1 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 0 2 4 1 5 और ये 2 ऐड कर दो, क्या आया 2520। तो इस नंबर का एलसीएम कितना आ गया 2520। ठीक है, अब हमें जो एलसीएम निकालना है वो निकालना है देखो अब हमें निकालना है 108 का, 135 और 162। इसको भी हम लोग उसी तरह लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखिए 108 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 23, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो क्या हो गया देखिए 108 आपका निकल करके क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप 135 का देख लो, क्या देख लो 135 को आप क्या लिख सकते हो, चलो यहाँ पर देखो 135 लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये आपका क्या हो गया 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, ये भी हो गया। अब आपके पास क्या है 162, ये भी आप चेक करके देख लो कहीं पे, ठीक है ना, यहीं पे देख लो क्या आ जाएगा 162। चलो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको ऐसे लिख लो 9 9 ज़ा 81, आगे इसको ब्रेक कर लेना। तो ये क्या हो गया देखो 162 क्या आ गया देखो 2 और इंटू 9, तो इस 9 को क्या हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो अब आपको क्या करना है, ये जितने भी नंबर्स हैं आपको ये देखना है ये मैक्सिमम टाइम्स कहाँ पे अपियर हुए हैं। जैसे 2 मैक्सिमम टाइम्स कहाँ पे अपियर हुआ है यहाँ पर, 3 मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे अपियर हुआ है और 5 यहाँ पर। तो बस अब इसका एलसीएम बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू 2, ठीक, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 2 इंटू 2 और 1 2 3 4 यानी 4 बार है, और ये 5 ऐसे लिख दो। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, देखो 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, क्या हो गया 20, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, क्या आ गया 81 आ गया। ठीक, अब आप मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा देखो, ये आपका आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और ये एक 0 ऐसे लग गया। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। तो आप 1620 आपका ये आ गया। अब इसका एक पार्ट और बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए इसका जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है ये है आपका 24, 28 और साथ में 196, इसका आपको निकालना है। ठीक, पहले आप 24 का देख, एक एक करके सबका आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप 24 का देख लो,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक, 24 आपको क्या आ गया देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 28 को आप क्या लिख सकते हो देखो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। 28 आपका क्या आ गया देखो, 2 इंटू 2 इंटू 7, 196 की बात करें, अब किसकी बात करें, 196, लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18, 9 माइनस 8 इज 1, 2 8 जा 16, 49। ठीक है ना, 7 7 जा 49 और 7। ठीक, देखो 196 को आपने क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब आपको इन नंबर का एलसीएम निकालना तो बहुत आसान है। अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर्स मैक्सिमम टाइम कहाँ पे अपीयर हुए हैं। जैसे 2 यहाँ पर 3 बार आया है तो इसको लेंगे, उसके बाद 7 यहाँ पे 2 बार आया है तो इसको लेंगे, और फिर इसके बाद 3 को लेंगे। यानी कोई नंबर क्या नहीं, छूटना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा देखो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, क्या हो जाएगा 24 इंटू 7 करोगे 49। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 24 इंटू 49, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 3 कैरी आ गया, 9 2 जा 18, 19 20 21। ठीक, 4 4 जा 16, 1 कैरी आ गया, 4 2 जा 8 1 9। ऐड कर लीजिए, 6 6 1 7, 9 2 11, कितना आ गया 1 1 7 6। ठीक, ये आपने इसका एलसीएम निकाल लिया है। क्लियर है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए, अब आपको क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। नॉर्मली आप जो मेथड यूज करते हो, तो अब उसकी हेल्प से आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो, अब सबसे पहले आप क्या लोगे, 480 और 672। देखो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज 1, 3 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। ठीक, फिर से देखो, 2 6 जा 12 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। 2 से करोगे 15 टाइम्स। ठीक, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। एक बार और ले जाओ, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। क्या आया 5 और 7। तो अब ये किससे जाएगा, 5 और ये 7 और ये 7 से। तो आपका इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा, देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, सी एस साइड में जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 3 1 टाइम है, फिर 5, फिर 7। सबको आप मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल लो। देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। क्या होगा 32, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। फिर से देख लो, 5 3 जा 15, 15 इंटू 7 करोगे 105 मिल गया, और 4 8 16 और 32। क्या होगा 32 इंटू 105। मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे देख लो क्या आता है, 105 इंटू 32, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। ऐड कर लो, 0 6 3 और 3, कितना आया 3 3 6 0। क्या आया 3 3 6 0। ये हो गया है। ठीक, अब आपको एलसीएम निकालना है 6 8 5 का। चलो यहाँ पे देख लो,
6, 8 और 45 है। चलो 3 2 6, 8 तो जाएगा नहीं, कॉपी कर लो। 3 1 3, 3 5 15। अब 2 से 2 1 2, 2 4 8 और ये 15। ठीक, 2 1 2, 2 2 4 और ये 15। ठीक है, 2 1 2, 1 और ये 15। 1 1 और ये 1। ठीक, अब आप इसका एलसीएम निकाल लो, इजी है। देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो 3 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 टाइम्स और इंटू 15। ठीक, क्या हो जाएगा, देखो 2 2 4 2 8 24, क्या हो जाएगा 24 इंटू 15। मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 60, क्या हो जाएगा 60। 6 आ गया, 15 टू 30, 30 में 6 जोड़ो, क्या हो जाएगा 36। ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप करके चेक कर सकते हो। देखो 15 इंटू 4 करोगे 60, 6 कैरी आ गया, 15 टू 30, 30 में 6 जोड़ो कितना आ गया 36। तो आप यहाँ से देख लो रफ में, 15 4 60, 6 कैरी आ गया, 15 टू 30 और 6 कितना होगा 36। कितना आ गया 36। आप कहा गए तो वही 36 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए अब आपके पास जो नंबर है वो क्या है, 24 40 84। 2 से आप ले जाओ, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4 0, 2 4 8, 2 2 4। फिर 2 से ले जाओ, 2 6 12, 2 1 2 0, 2 2 4, 2 1 2, 3 2 6 10, 3 7 21, 2 5 10 और ये 7। ठीक, हो गया ये। अब इसका एलसीएम आप देख लो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। कितना हो गया है, 2 टू 4 टू 8 से 24, 24 इन 24 इंटू 35, 24 इंटू 35 आंसर निकाल लो, 35 इंटू 24, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 0 2 कैरी आ गया, 4 3 जा 12, 13 14। ठीक, 2 5 जा 10 का 0, 2 3 जा 6 1 7, 0 4 7 1 8। कितना आ गया 840। ठीक, अब इसी का एक लास्ट पार्ट स्टूडेंट हमें और करना है, वो भी हम थोड़ा सा करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो हमें चेक करना है 20 36 63 और हमारा है 77। 2 1 2 0, 2 1 2, ये 8 टाइम्स, ठीक है ना, ये तो जाएगा नहीं, और 77 भी नहीं जाएगा। ठीक है ना, अभी क्या होगा, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ये 63 और ये 77। अभी ये क्या होगा, 5 1 जा 5, ये 9, 63 और ये 77। ठीक, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 77। 1 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और ये 77। 1 1 7 1 जा 7 और ये 11। 1
1 1 और 11 1 11। अब आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है, बहुत ईजी है। इधर आपके जो डिवाइड करने पे जो नंबर्स हैं, आपने इन सबको 2 से डिवाइड किया, तो जो इधर नंबर्स हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका एलसीएम निकल आएगा। क्या हो जाएगा देखो, सबको देख लो क्या हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ठीक, 2 टू 4, 4 5 20, 20 इंटू 9, 3 3 9, तो आपका 20 इंटू 9 इंटू 77, 4 5 20, 3 3 9, 11 7 77। अब आप करो क्या हो जाएगा, 9 0 0, 9 2 18, 180 इंटू 77 क्या हो जाएगा, 180 इंटू 77। अब आपको ये मल्टीप्लाई कर लो और आप आंसर लिख लो फटाफट, ठीक है ना। यहाँ साइड में आप मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो क्या आता है। 180 इंटू 77, 7 0 0, 7 8 56, 5 कैरी आ गया, ठीक। 7 1 7 7 5 12, 7 0 0, 7 8 56, 5 कैरी आ गया, 7 1 7 5 12, 0 6 8 2 1 3, कितना आ गया, कितना आ गया, 1 3 8 6 0, क्या आ गया, 13860। क्लियर है स्टूडेंट, आ गया ये, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 35 48। हमें वो लीस्ट नंबर बताना है जिसको हम अगर 15 से बढ़ा देते हैं तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किससे, 15 35 एंड 48। तो कह रहा है कि इन तीनों से डिविजिबल हो, इसका मतलब क्या है, इसके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका। तो एलसीएम हमें किसका निकालना है, 15 35 और 48। इन तीन नंबर का एलसीएम निकाल लेना है हमें, ठीक। तो क्या हो जाएगा देखो, 15 35 और 48 का एलसीएम निकाल लो, क्या हो जाएगा देखो, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 48 तो नहीं जाएगा, कॉपी कर लो। अब 3 1 जा 3, 7 तो नहीं जाएगा, ये आपका जा सकता है। देखिए 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 इज 1, 8 कॉपी किया, 3 6 जा 18। अब 7 1 1 और ये 16, 1 1 1, ठीक। क्लियर है स्टूडेंट। अब आप इसका पहले तो एलसीएम देखो क्या आता है आपका। देखो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 15, ठीक। 15 इंटू 7 105, 105 इंटू 16 करोगे क्या हो जाएगा, 16 5 जा 80 और 16 1 जा 16, क्या आया, 1680। क्या आया, 1680 है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपसे क्या कह रहा है, उस लीस्ट नंबर को पता करना है जिसको अगर 15 बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, when increased by 15 is exactly divisible by 15 35 and 48। तो देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा तो आपका यहाँ से देखो कि रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा देखो, क्या हो जाएगा 1680 और ये -15, इसको करोगे क्या हो जाएगा देखो, 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 1 इज 6 और ये क्या हो जाएगा, ये 1 6 ऐसे आ जाएगा, ठीक। आ गया, क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, 1665, ठीक। अब इसको अगर आपको इसको चेक करना है तो चेक करने में आप इसको क्या कर सकते हो, देखो
तो देखो क्या है, रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हो गया 1665, ये हो गया। थोड़ा इसको चेक भी कर लो, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 15। वो लीस्ट नंबर बताना है, अगर उसको 15 से बढ़ा दें तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 15, 35 एंड 48। तो आपका देखो अगर 1665 में आप अगर 15 बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो 15, तो आपको कितना मिल जाएगा, यही नंबर मिल जाएगा 1680, ठीक। और जब आप इसको चेक करोगे स्टूडेंट, जब आप इसको अगर चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, आप देखोगे कि 1680 वो जो है 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1680 आपका 35 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 1680 आपका क्या है 48 से भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर आप 1680 को अगर 15 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 112 मिलेगा। इसी को अगर आप अगर 35 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 48, क्या मिल जाएगा 48 मिल जाएगा। इसी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे 48 से तो आपको क्या मिल जाएगा 35, क्या मिल जाएगा 35, ठीक। तो आपने देखा 15 से डिवाइड करने पे 112, 35 से डिवाइड करने पे 48, और 48 से डिवाइड करने पे 35 मिल गया। तो आपको क्या बताना था, लीस्ट नंबर बताना था, तो वो लीस्ट नंबर क्या होगा आपका, लीस्ट नंबर, दैट लीस्ट नंबर विल बी इक्वल टू 1665, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे स्टूडेंट। देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हमें वो लीस्ट नंबर पता करना है जिसको हम डिवाइड करें 6, 15 और 18 से, तो कितना रिमाइंडर बचता है, 5 बच जाता है इन ईच केस में, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या होगा, पहले इन नंबर का एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम ऑफ 6, 15 और 18, एलसीएम निकाल लो। 6, 15 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 3 टू द 6, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 5 2 3 ज़ा 6, 1 5 3 1 ज़ा 3, 1 1 और ये 1, ठीक। अब इसका एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, कितना होगा, 3 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 18 इंटू 5 कितना आ गया, कितना आ गया स्टूडेंट, 90 आ गया, क्या आ गया 90 आ गया। लेकिन आप, ठीक, लेकिन ये जो आपका नंबर आया है इसको स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर तो जो नंबर्स दिए 6, 15 और 18 इससे क्या हो जाएगा, फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये जो एलसीएम 90 आया है, ये 90 आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो क्या बोल रहा है, लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो 5 रिमाइंडर बचने के लिए क्या होगा, ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ध्यान दो जरा, योर रिक्वायर्ड नंबर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो एलसीएम आया है 90 और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 95, हाउ मच 95, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36, 45 एंड 54 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस, ठीक। हमें वो लीस्ट नंबर पता करना है जिसको अगर हम
24, 36, 45 और 54 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचता है, 3 बच जाता है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में आपका क्या होगा, इनसे डिवाइड होने का मतलब कि इसके एलसीएम से भी डिवाइड होगा, तो आपको इसका एलसीएम निकालना होगा किसका, 24, 36, 45 और 54 का आप एलसीएम ले लो। क्या मिल जाएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 minus 2 is 1, 2 8 जा 16, 45, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 45 और ये 27। अब फिर 2 से ले जाओ, 2 3 जा 6, 9 नहीं जाएगा, 45 भी नहीं जाएगा, 27 भी नहीं जाएगा। ठीक, अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 15 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 9 जा 27। ठीक, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 5 नहीं जाएगा, 3 1 जा 3, 1 1 1 1। तो इसका एलसीएम देखो जरा क्या आ गया, इसका एलसीएम क्या आएगा, ठीक, इसका एलसीएम क्या आ गया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, क्या हो जाएगा, देखो 2 टू द 4 टू द 8, 8 5 द 40, क्या हो जाएगा 40, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ठीक, 40 इंटू 27। अब ये देखो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 28, 2 कैरी आएगा, 4 टू द 8 टू 10 और ये 0 आ गया। मल्टीप्लाई करके देखो आपको 1083 मिल गया। लेकिन स्टूडेंट आपका ये क्या है, 1083 आपका क्या है, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, 36 से भी डिवाइड होगा, 45 से भी डिवाइड होगा और 54 से भी डिवाइड हो जाएगा। जबकि वो क्या बोल रहा है कि 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा और जो नंबर आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, देखो रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1080, इसमें 3 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 1083, क्या हो जाएगा 1083 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 820 एंड 24। हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो कि एग्जैक्टली किससे डिविजिबल है, 820 24 से। 820 24 से डिविजिबल होने का मतलब कि उनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। तो पहले आप इसका एलसीएम निकालो, किसका 8 20 और 24 का एलसीएम निकालो। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 5, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 5, 3 1 जा 3, 1 1 1। तो जरा इसका एलसीएम देखो क्या आया है, क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो गया देखो 2 टू द 4 टू द 8 और 5 इंटू 3 15, कितना हो गया 8 5 120, क्या आ गया 120 आ गया है। कोई कंफ्यूजन, क्या आ गया है 120 आ गया। अब जरा देखो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999, यही तो है। अब इस 20 से
तो इसीलिए थोड़ा सा देखो 120 इंटू 99999, आप इसको 8 टाइम्स लेके जाओ, क्या हो जाएगा देखो 800, 8 टू 16, 81819, 800, 8 टू 16, 1 कैरी 8 1 819, ठीक। कितना आ गया, माइनस करने पे 39 आ गया, क्या आ गया 39। ये क्या है आपका रिमाइंडर, क्या है रिमाइंडर। लेकिन आप देखो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है, देयर शुड बी नो रिमाइंडर लेफ्ट, देयर शुड बी नो रिमाइंडर लेफ्ट, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, नहीं बचना चाहिए ना। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा देखो, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 999 माइनस 39, माइनस करो, 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 3 6, और ये 9। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 960, क्या हो जाएगा 960 आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर, ठीक। चलो आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। Find the smallest 4-digit number which is exactly divisible by 32, 36 and 46। फटाफट इसका एलसीएम निकाल लो, इस टाइप के प्रॉब्लम्स रिपीट हो रहे हैं तो इसका एलसीएम निकाल लो, किसका 32, 36 और 48 का एलसीएम निकाल लो, क्या आ जाएगा देखो, 2 से लेके जाओ, 2 1 2, 2 6 12, 18 टाइम्स, 2 2 4, 2 4 8, 2 8 16, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 9, 2 6 12, 2 2 4, 9, 2 3 6, ठीक। 2 1 2, 9 और ये 3, 3 से लेके जाओ, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 1 1 1। एलसीएम क्या आ जाएगा देखो, एलसीएम 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, 3 4 और 5, और ये 3 2 बार है, क्या आ गया एलसीएम देखो, ठीक। देखो 4 टू 8 टू 8 टू 16 टू 32, क्या हो गया 32, और इंटू 3 3 9, ठीक। 32 इंटू 9 क्या होगा देखो, 9 टू 18, 1 कैरी गया, 9 3 27 और एक 28, क्या आ गया 288 आ गया। फिर से देख लो, 32 इंटू 9, 9 टू 18, 1 कैरी आया, 9 3 27 और एक 28, 288 आ गया, ठीक। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पता लगाना है। पहले ये बताओ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 0 0 0 हो गया, 1 2 3 4, ठीक। अब इसमें आप 288 से डिवाइड करो, क्या करो 288 से डिवाइड करो। अगर आप इसमें 288 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, अब आपको चेक करना है। अब आप यहाँ पे चेक कर लो, ठीक है ना। 288 इंटू आप 4 करके देखो क्या मिल जाएगा, देखो 4 8 32, ठीक। 3 कैरी आ गया, 4 8 32, 32 33 34 35, ठीक। 3 कैरी आ गया, 8 9 10 11, ज़्यादा हो रहा है, 3 टाइम्स लेके चेक करो क्या हो जाएगा, 3 8 24, 2 कैरी आ गया, 3 8 24, 25 26, 2 कैरी आ गया, 3 2 6 7 8, कितना आ गया 864, कितने टाइम्स गया 3 टाइम्स, कितना आया 864, 864 माइनस कर दो, 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 6 इज 3, और 9 माइनस 8 इज 1, कितना बचा 136, क्या बचा 136। स्टूडेंट आपका रिमाइंडर बच गया है, क्या बच गया है रिमाइंडर बच गया है। तो ये रिमाइंडर आपका नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर आपका नहीं बचना चाहिए। तो इस रिमाइंडर को पहले आप देखो, माइनस करके देखो आपको क्या मिलता है, देयर शुड बी नो रिमाइंडर लेफ्ट, देयर शुड बी नो रिमाइंडर लेफ्ट। तो नंबर पहले जरा देखो आपको यहाँ से क्या नंबर मिलता है, क्या मिल जाएगा देखो,
1000 माइनस 136, यहाँ पे चेक कर लो, 1000 और 136 माइनस कर दो। 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 3 इज 6 और 9 माइनस 1 इज 8। क्या आ गया? 864 आ गया। क्या आ गया? लेकिन हमें चाहिए क्या? 4 डिजिट नंबर चाहिए। क्या चाहिए? 4 डिजिट नंबर। और हमारा क्या मिला? ये तो 3 ही डिजिट नंबर है। तो जो एलसीएम यहाँ पे आया स्टूडेंट, वो यहाँ पे आप ऐड करोगे। देखो एलसीएम आप इसमें ऐड करोगे, ऐड एलसीएम, ऐड एलसीएम। तो क्या है? 864 में आप क्या करोगे? 288 ऐड कर दो। यहाँ पे आप 288 ऐड कर दो। क्या मिल जाएगा? देखो 8 4 12 की 2, एक कैरी आया, ठीक। 7 8 7 15 की 5, एक कैरी आया, 8 2 10 और 1 11, कितना आया? 1152। क्या आया है? 1152 आ गया है। अब ये जो 1152 आया है, यही आपका क्या है? रिक्वायर्ड नंबर है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का। क्या है? देखो 4 डिजिट है, 1 2 3 4, जो कि यहाँ पे जो नंबर आया था वो 3 डिजिट का था। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, हम लोग इसको लेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या पूछा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 8 12 एंड 20। फटाफट इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक, इसका एलसीएम निकालो 8 12 और 20 का। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 5। ठीक, चेक कर लो। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये 10 आ गया। 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 3 5, 3 से 1, 3 1 जा 3 5 और ये आ गया। ठीक है, एलसीएम निकाल लो फटाफट, क्योंकि स्टूडेंट एलसीएम गलत नहीं होना चाहिए। अगर एलसीएम गलत आ गया तो फिर आपका आगे का प्रोसेस भी पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8 जा 24, क्या होगा? 24 इंटू 5 कितना आ गया? 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 टू 12, कितना आ गया? 120। कितना आ गया? 120 आ गया। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9 9 9 9, यही तो होता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका क्या है? यही होता है। ठीक, क्लियर है? तो अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो जरा 120 इंटू 4 करके देखो, या आप 7 ही करके देखो। चलो 7 0 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 1 8, कितना आ गया? 840 आ गया। 8 टाइम्स भी करके देख लो। 8 0 0, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 1 9, कितना आ गया? 960। कितना आ गया? 960। तो आप इसको 8 टाइम्स लेके जाओ। क्या लेके जाओ? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स में कितना आ जाएगा? देखो 8 0 0, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 1 9, माइनस कर दो 9, 9 माइनस 6 इज 3। फिर आप 9 कॉपी कर लो, 9 कॉपी कर लो। कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना बच गया? 39 बच गया है। क्या बच गया है? 39 बच गया है। ठीक है ना? 39 बच गया है। तो 39 बचना नहीं चाहिए, 39 बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिमाइंडर बच गया है ना। क्या है? रिमाइंडर बचने का मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। देयर शुड बी नो रिमाइंडर लेफ्ट। तो इस रिमाइंडर को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आपको हमको पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 9 9 9 9 माइनस 39। क्या हो जाएगा? देखिए 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 3 इज 6 और 9 और 9, क्या आ गया? हमारा नंबर क्या आ गया? 9960। यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
देखिए इस बार क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 32, 36 एंड 45। हमें लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स पता करने हैं जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल किससे है, 32, 36 एंड 45। ठीक, तो एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे, तो इसका एलसीएम निकाल लो पहले किसका, 32, 36 और 45। क्या हो जाएगा देखो, 16 टाइम्स, 18 टाइम्स 45, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और ये 45, 2 4 ज़ा 8, ये 9 और ये 45। ठीक, 2 2 ज़ा 4, 9 और ये 45, 2 1 ज़ा 2, 9 और ये 45। ठीक, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये 15 टाइम्स। ठीक, ठीक हो गया, 3 से गया है, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से चला गया। तो इसका एलसीएम देखो क्या आ गया है, इसका एलसीएम पहले आप इसका एलसीएम देख लो क्या आया है। ठीक है ना, देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 5, कितना आ गया देखो, 4 8 16 32, क्या आ गया 32। यहाँ क्या आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, क्या आ गया 45। 32 इंटू 45 आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, 45 इंटू 2 करो क्या आ जाएगा 90, 90 का 0 और आपका 9 9 कैरी आ गया। ठीक, 45 इंटू 3 करोगे कितना मिल जाएगा, चलो यहाँ करके देख ही लो इससे अच्छा आप। ठीक है ना, देखो 45 इंटू 32, 2 5 ज़ा 10 का 0, 2 4 ज़ा 8 1 9, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी है गया, 3 4 ज़ा 12 1 13, कितना आ गया 1440, 9 5 14 और एक कैरी 314, 1440, क्या हो गया 1440। ये तो आपका इसका एलसीएम आ गया है, क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। आपको जो निकालना है वो लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। जरा देखो लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स क्या होता है, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसको आप 1440 से डिवाइड कर दो, 1440 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स जा सकता है, कितने टाइम्स जा सकता है इसको चेक कर लो थोड़ा सा। ठीक है ना, देखो अगर आप 1440 इंटू 8 करो क्या मिल जाएगा, देखो 800, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी आ गया। ठीक, 8 4 ज़ा 32, 32 33 34 35। ठीक, 3 कैरी आ गया, 8 1 ज़ा 8 9 10 11, क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। ठीक है, ज़्यादा है, देखिए 11,520। आप 7 टाइम्स चेक करो, 7 7 0 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी आ गया, 28 और 29 30, 3 कैरी आ गया, 7 1 7 8 9 10, अभी भी ज़्यादा है। ठीक, अभी भी ज़्यादा लग रहा है। आप इसको 6 टाइम ज़रा ले जाके चेक करो, देखो क्या मिल रहा है आपको, देखो 1440 इंटू 6, 1440 इंटू 6, 600, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया। ठीक, 600 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया, 6 4 ज़ा 24 25 26, 6 1 6 2 8, कितना आ गया 8640, कितना आ गया 8 6 4 और 0, माइनस कर दो 0, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 8 गए 1, कितना आया 1360 रिमाइंडर बच गया है। 1360 रिमाइंडर बच गया है, बच गया है कि नहीं, तो रिमाइंडर तो नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, बचना चाहिए क्या, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो आप एक काम करो, देखो पहले यहाँ से देखो आपको नंबर क्या मिल रहा है, नंबर क्या हो जाएगा -1360, माइनस करो देखो एक ये 1360
60 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, और क्या 9, ठीक है ना, 9 में से 1 गए 8, कितना आया 8640। लेकिन ये तो 4 डिजिट नंबर है, ये तो 4 डिजिट नंबर, हमें क्या चाहिए लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तो लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें आप जो आपका एलसीएम आया है इसको ऐड कर दोगे, इसमें जो आपका एलसीएम आया है उसको ऐड कर दोगे, तो यहाँ से आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ से आप देखोगे तो आपका रिक्वायर्ड नंबर की क्या हो जाएगा 8640 प्लस आपका एलसीएम क्या आया था 1440। तो आप ये ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, देखो 8640 1440, 0 4 4 8 6 4 10 का 0 8 1 9 1 10, कितना आ गया 10080, ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा 10080। एक बार फिर से देख लो, चलो देखो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, आपको माइनस करने के बाद जो नंबर मिला था वो मिला था 8640। ठीक, इसमें जो आपका एलसीएम है उसको ऐड कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 8640 प्लस एलसीएम कितना आया है 1440, 0 0 हो जाएगा 448, 6 और 4 10 का 0, एक कैरी आ गया 8 1 9 1 10, तो यही आपका फाइनल आंसर है। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, रफली देखना हो देख लो 8640 1440, क्या जाएगा 0448, 6 4 10 का 0 8 1 9 1 10। ठीक, क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। थ्री बॉयज स्टेप अप टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। ठीक, 3 लड़कों ने एक ही स्पॉट से जो है आगे चलना स्टार्ट किया। देयर स्टेप मेजर्स, तो पहले का स्टेप का जो मेजरमेंट है वो 63 सेंटीमीटर का है, दूसरे का 70 सेंटीमीटर और तीसरे का 77 सेंटीमीटर के उनके स्टेप्स हैं। तो आपको क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। मिनिमम डिस्टेंस कितना वो कवर करें ताकि जो उनका डिस्टेंस है उसमें उनके स्टेप्स बराबर हो जाएं। क्या हो जाए, कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, यानी जो वो स्टेप ले रहे हैं उसमें कितना डिस्टेंस कवर हो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम निकाल लो, क्या निकाल लो एलसीएम, क्या हो जाएगा 63 70 और 77 का एलसीएम, 3 2 6 3 1 3, 70 तो जाएगा नहीं, 77 भी नहीं जाएगा 3 से, 3 7 21, 70 77, 7 1 7, 7 1 7 0, 7 1 7 और ये 1। ठीक, 10 से 1 1 और ये 11, 1 1 और ये 1। ठीक, चेक कर लो 3 2 6 3 1 3, क्योंकि ये गलत नहीं होना चाहिए, अगर ये गलत हो गया तो आपका आगे का प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। 70 77, 3 7 3 7 21, 70 77, 7 1 10 11 1 1 ये। ठीक, अब इसका एलसीएम क्या आ गया देखो, क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 11, क्या हो जाएगा 9 7 63, 63 इंटू 10 इंटू 11, क्या हो जाएगा 630 इंटू 11। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो 11 0 0, 11 3 33, 3 कैरी आ गया, 11 6 66, 66 67 68 69, कितना आ गया 6930। क्योंकि ये सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा।
क्लियर है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो आप 100 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो 100 से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा 69.3 सेंटीमीटर, ठीक 69.3 मीटर। वैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 69 मीटर और 30 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, देखो 69 मीटर यानी 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 69 में कितना हो जाएगा 6900, ठीक। और ये 30 ऐसे हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको सेम चीज़ मिल जाएगा। तो उसी को ये बता दिया गया है 69 मीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर 48 सेकेंड्स, 72 seconds and 108 seconds respectively. At what time will they change together again if they change simultaneously at 7 AM? यानी 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स पे जो ट्रैफिक लाइट चेंज होता है वो 48 सेकेंड्स, 72 और 108 सेकेंड्स पे, ठीक चेंज हो रहा है। तो कितने टाइम में वो फिर से चेंज होगा एक साथ। तो पहले आप इसका एलसीएम निकालो, क्या निकालो एलसीएम किसका 48, 72 और 108 का एलसीएम निकाल लो। क्या हो जाएगा देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 18, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 27, 2 3 जा 6, 9 और ये 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 1 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक। जरा देखो एलसीएम कितना आया है, क्या आया है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, क्या है 16, 3 3 जा 9, 3 जा 27, क्या है मल्टीप्लाई कर लो 16 इंटू 27, 7 6 जा 42, 4 कैरी आएगा 7 1 7 4 11, 2 6 जा 12, ठीक 2 1 जा 2 1 3, ऐड कर लो 3 4 1 3, कितना है 432, कितना आ गया 432। तो 432 आपका ये सब सेकंड्स में है, तो ये भी क्या है सेकंड्स में, क्या है 432 सेकंड्स। तो आपको टाइम बताना है कितने टाइम के बाद फिर से रिपीट होंगे। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो आप ये टाइम है, आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे, सेकंड्स में दिया हुआ है, ठीक क्या मिल जाएगा देखो 700 7 6 42, माइनस कर दो, क्या आया, क्या आ गया 7। ये जो आपका ये क्या है कोटेंट है, ये रिमाइंडर आया है, तो आपका क्या है 7 मिनट्स और 12 सेकेंड्स, 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, यानी पहला बजा था 7 बजे, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद वो फिर से क्या होगा लाइट रिपीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा एक साथ, कितनी देर के बाद 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद। तो क्या होगा 7 मिनट्स 12 सेकेंड पास्ट 7, क्या हो जाएगा 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स पास्ट 7। एम दिया था तो एम कर दो, ठीक हो गया। अब आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4032 एंड देयर एचसीएफ इज 12, फाइंड देयर एलसीएम। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है कि नहीं होता है, देख के बताओ होता है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 12, एलसीएम कितना दिया हुआ है आपको निकालना है, ठीक। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है 4032, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा
4032 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड करना आपको पता ही होगा। 12 3 का 36, 10 माइनस 6 इज 4 3, ठीक। 12 3 का 36, 13 माइनस 6 7 और ये 2, 12 6 का 72, कितना आ गया 336, क्या आ गया 336, तो 336 आपका फाइनल आंसर है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए, HCF and LCM of two numbers are 9 and 270. If one of the numbers is 45, find the other number. अभी अभी हमने आपको बताया HCF into LCM is equal to product of two numbers. Product of two numbers. होता है कि नहीं होता है। HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है 270 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिसमें से एक नंबर की वैल्यू है 45, क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को आप लिख सकते हो A इंटू बी, यानी एक मान लो 45 इंटू बी, ठीक। एक नंबर 45 है, दूसरा बी है, तो आपका बी का वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा 9 इंटू 270 अपॉन 45, 9 1 9, 9 5 45, ठीक। क्या हो जाएगा 5 5 25, 7 माइनस 5 इज 2 0, 5 4 20, तो दूसरा नंबर आपका क्या आ गया 54 आ गया, क्या आ गया 54 आ चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हमें क्या निकालना है, फाइंड HCF ऑफ 180 एंड 336, और उसका LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM निकालना है, ठीक है ना। तो पहले आप HCF निकालो, क्या निकालना है HCF, तो पहले आप क्या करो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है ना। 2 9 18 0, ये 45 टाइम्स, 3 से 15 टाइम्स, 3 5 15 और 5 1 5, ठीक। देखिए 180 आपका क्या आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। इसी तरह आप 336 का देख लो कितना आ जाएगा, देखो 2 1 2, 3 माइनस 2 इज 1, और 13 हो गया, 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7, क्या आ गया देखिए, क्या आ गया देखिए 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, ठीक है ना, एक बार 3 भी है, ठीक। और आपका फिर 2 4 टाइम्स है, और ये 7 भी ऐसे है, तो पेयर देखो क्या है, ये फिर ये और ये, ठीक। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, देखो सारे पेयर में से एक एक निकाल लो, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12, क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि आपको LCM निकालना है, किसका, जैसे आपने HCF निकाला वैसे ही क्या आप निकाल लो LCM भी निकाल लो, ठीक है ना। तो LCM कैसे निकालोगे, देखो LCM निकालना आपको पता ही है 180 और 336, ठीक। 180 और 336, आप चाहो तो ये जो आपने फैक्टराइजेशन किया इसी में से 2 की अपियरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वहां से नोट कर लो, या तो फिर से देख लो, उसमें कोई इशू नहीं है। देखो 2 9 18 0,
2 1 ज़ा 2, 3 minus 2 is 1, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, ये 45 टाइम्स 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 45 टाइम्स 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 45 टाइम्स 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 से देखोगे तो ये 15 टाइम्स जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 और ये 7, 5 और 7 आपका बच गया है ना, देखो 5 और 7, तो एक बार और चला जाएगा, ये 5 7, तो आप एलसीएम निकाल लो, क्या निकाल लो एलसीएम, क्या हो जाएगा देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, क्या हो जाएगा देखो, 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, क्या हो जाएगा 16 हो गया, ठीक 16 हो गया है। अब ठीक है ना, 16 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 7 करो, क्या मिलेगा 105, क्या 48 इंटू 105, 48 इंटू 105। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यहीं पे देख लो, 105 में 48 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, ऐड करो 0 4 8 टू 10 का 0, 4 1 5, कितना आया, क्या आ गया, तो एलसीएम कितना आ गया 1040, क्या आ गया 1040, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 110 as their LCM, give reasons to justify your answer, give reasons to justify your answer। तो स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, LCM ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई HCF, जो दो नंबर का LCM होता है वो HCF से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, ठीक। तो देखिए HCF क्या है 15 है और LCM क्या है 110 है, तो आप ज़रा डिवाइड करके देखो क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है, 15 7 ज़ा 105, माइनस कर दो 10 माइनस 5 इज 5, इधर आपका 0 0 बच गया, ठीक। तो ये तो रिमाइंडर बच गया है, क्या है रिमाइंडर बच गया है, तो रिमाइंडर तो बचना नहीं चाहिए, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपका रीज़न क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा LCM ऑफ टू नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर HCF। पहले तो ये हो जाएगा कि LCM ऑफ टू नंबर्स, LCM ऑफ टू नंबर्स is exactly divisible by their HCF। तो ये होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो आपका ये क्या हो जाएगा नो हो जाएगा, यही आपका रीज़न है, रीज़न तो आपका ये है, और ये क्या होगा, तो ये जो पूछा गया कैन टू नंबर्स है 15 as their HCF and 110 as their LCM, तो देयर योर आंसर विल बी नो, आंसर नो, नो के नो इसलिए होगा क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट, अब आगे का प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।